चाचू ने कहा कि कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारा चाचू हूं ना। मैं तुम्हें किसी कसम की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी करूंगा आराम से करूंगा। मैंने कहा कि चाचू आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैंने ऐसा कोई खेल नहीं किया। लेकिन मेरे चाचू तो अब शायद अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे थे। चौंकी आके घर में कोई आने वाला नहीं। मेरे चाचू की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे थे। लेकिन वो सेहतमंद थे और इतने ताकतवर थे। मैं तो डर रही थी कि आखिर मैं उनके साथ किसी ने खुलाऊंगी। लेकिन चाचू ने जब इस बात की तसल्ली दी कि मैं प्यार लिख लूंगा, तुम्हें मांगी, मैंने कहा कि चाचू सच में अगर मुझे ज्यादा तकलीफ इस खेल में हुई तो मैं ये खेल छोड़ दूंगी। चाचू ने कहा, छोड़ देना, लेकिन जो बस अब मेरे साथ मुकम्मल खेलना चाहते थे। अख्तर मुझे देखते थे घर में जब भी आगे पीछे जाती थी। मेरा जिस्म इतना खूबसूरत था और मैं जवान थी। मेरी उम्र तकरीबा 22 साल थी और चाचू की उम्र तकरीबा 23 साल थी। चाचू भी अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे थे और मैं भी अपने ऊपर काबू नहीं पा रही थी। जब बीचों मुझे अजीब नज़र से देखते थे तो मुझे उनकी नज़र से भी इस बात की समझ जाती थी कि वो क्या चाहते हैं। मुझे अब इस बात का पता चल चुका था कि चाचू अब मुझे नहीं छोड़ने वाले। मैंने चाहती हूँ। वो कहा कि ठीक है। कुछ देर के बाद अब कमरे में हम दोनों अकेले, फिर घर में, और कोई भी उन्हें वाला नहीं था। चाचू ने आखिर अपना खेल शुरू किया। शुरू में तो मुझे इतना ज़्यादा उस काम का तजर्बा नहीं था। चाचू से भी कुछ सही नहीं हो पा रहा था। जादू जब भी खुलते तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता। मैंने चाचू को कहा कि क्या आपने उससे पहले कभी किसी के साथ ऐसा खेल नहीं खुला। चाचू ने कहा कि सच बोलो, में नहीं, अगर ऐसा खुला होता तो कुछ तो तजर्बा होता। उसके बाद मैंने कहा कि क्या आपने इस तरह की कोई मूवी भी नहीं देखी? तो देखता हूं, मैंने कहा। चाचू, तो फिर आप इस खेल को अच्छी तरह से क्यों नहीं खेल पा रहे? उसके बाद मैंने एक मूवी का कल बुलाया जिसे चाचू को अब काफी हद तक तजर्बा हो चुका था। चाचू ने कहा कि तुम ऐसी मूवी देखती हूँ, वो क्या करूं? चाचू, अब जवान हो चुकी हूं, मेरी शादी न करें तो मैं क्या करूं? मैं भी आपको देखती थी। कभी दिल करता था कि मैं मुकम्मल तौर पर आपके साथ खेलना, अब जो भी हैं, आज मैं भी मुकम्मल तौर पर आपके साथ खेलना चाहती थी। और अच्छा हुआ कि आपने खुद मुझे बता दिया। ठीक है। कुछ देर बाद के बाद चाचू ने आखिरकार ऑब्सीन के हिसाब से अच्छा खेलना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया तब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अचानक जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब हुए तो मेरा दिल से बुरा हाल था। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने कहा कि चाचू अब खेलना जानते ही नहीं थे। थोड़ा सा तो ख्याल करके आपने कहा था कि मुझे उस खेल में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से चाचू ने कहा कि अब जो भी है मुझसे नहीं हटा जा रहा, वो अब आएगा। और बेअख्तियार हो चुके थे, मैं रो रही थी। मुझसे आबास खेल में कोई मजीद काम नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि चाचू, मैं नहीं खेल रही, मैं बस वहां से हटकर चली गई। चाचू ने कहा कि अब क्या हुआ, होना तो खेलना आज का है ना, अब तुम परेशान क्यों हो रही हो? आप जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैंने कहा कि चाचू, आपने वादा तोड़ा है। आपने कहा था कि आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, किसी कसम का दर्द नहीं करेंगे। आपने जिस तरह से मुझे इज़्ज़त दी, ऐसा तो कोई नहीं करता है। ज़रा भी मेरा ख्याल नहीं किया। चलो वो, अब ऐसा नहीं होगा। अब चाचू ने दोबारा मुझे बुलाया और चाचू ने अब कुछ प्यार के साथ खेलना शुरू किया। अब मुझे भी कुछ देर के बाद काफ़ी रही थी। मुझे काफ़ी सुकून हो रहा था। मैंने कहा कि अब ऐसा आप करेंगे तो तब भी हमारा खेल मुकम्मल होगा। अब चाचू को अब भी इस बात की समझ चुकी थी कि अगर वो मेरे साथ प्यार के साथ नहीं खुलेंगे तो मैं सच में उनके साथ नहीं चले खेलूंगी। मुझे उतना ज़्यादा दर्द और तकलीफ इस खेल में हो रही थी। मैंने इसलिए तो यहाँ से जाने का फैसला किया था।
लेकिन एक बार फिर अपने चारों की बात मानकर मैंने खेलना शुरू किया। अब मेरे चाचू काफी प्यार से अपना खेल मुकम्मल कर रहे थे। मुझे भी अब काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर के बाद हमें बहुत ही ज्यादा खेलने का तरीका चुका था। हम दोनों काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब तो हम दोनों काफी राहत ले चुके थे। अब तो दूसरा राउंड शुरू हो चुका था, जो अब काफी अच्छा खेल रहे थे। मुझे भी उस काम में काफी नहीं सुकून हो रहा था। मैंने चाचू को कहा कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं। चाचू ने कहा कि पहले तो डर कर भाग रही थी कि जैसे मुझे खेलना नहीं था। अब अच्छा खेल रहा हूँ। आप काफी हद तक हम एक दूसरे के साथ इस दुनिया में गम थे। कोई देर के बाद हम दोनों ने उस खेल को मुकम्मल किया और अपने काम में मसरूफ हो गए। अब अम्मी और अबू में आ चुके थे और घर में अब शायद हमें अपने अपने काम को करना था। अक्सर जब घर पर कोई न होता तो चाचू और मैं उस खेल को खेल लेते। काफी अरसे तक ये खेल जारी रहा और उसके बाद कुछ अरसे के बाद एक दिन चाचू और मुझे ये खेल खेलते हुए मम्मा ने देख लिया, जिस पर मामा ने बहुत ज्यादा किया और मामा ने आखिरकार बाबा को कहा कि उसकी शादी कर दो। उसके बाद मेरी शादी होगी और मैं यहाँ से बहुत चली गई और फिर कभी भी मैंने अपने चाचों से राब्ता नहीं किया। इस तरह मेरी कहानी का अख्तिताम हो गया। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।